वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गॉडजिला और किंग कॉन्ग की पूरी कहानी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे, और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के हम मूवी की स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि किंग कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में 5 साल पहले बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी। उसमें गॉडजिला किंग कॉन्ग को हराकर पानी की गहराइयों में चला जाता है। उसके बाद गॉडजिला को किसी ने वहाँ पर देखा नहीं होता। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर किंग कॉन्ग रह रहा होता है। दरअसल वो उसका वहाँ पर घर होता है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसका साइज़ अब बड़ा हो चुका है। कॉन्ग अपनी नींद में से उठता है और काफ़ी मस्ती करता है, नहाता भी है। हमें यहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है छोटी सी, जो सुन और बोल नहीं सकती होती है, लेकिन वो किंग कॉन्ग उसको बहुत पसंद करता है और उसकी सारी बातें मानता है। अचानक वो बड़ा अग्रेशन में आ जाता है और वहाँ पर पड़ा हुआ पेड़ उखाड़कर वो आसमान की तरफ फेंक देता है। जैसे ही पेड़ आसमान पे लगता है तो एनर्जी बॉल टूट जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था, क्योंकि अगर उसे टाउन के ऊपर रखा जाता तो उसकी एनर्जी महसूस कर कर वहाँ पर गॉडजिला आ जाता। ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। वहाँ ये लोग ये सोचते हैं कि कॉन्ग साइज में बहुत ही बड़ा हो चुका है, इसलिए इसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ बताया जाता है कि आदमी की तरफ। वो आदमी एक कंपनी में काम करता होता है। वहाँ की कंपनी बहुत मॉडर्न होती है, बड़े बड़े हथियार बनाती है। उसे अपनी कंपनी में शक होता है कि ये कुछ इलीगल कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। वो वहाँ पर देखता है कि काफ़ी बड़े कोई चीज़ को, कोई पार्सल को ये लोग हांगकांग शिफ्ट करने वाले हैं। तभी वहाँ पर अलार्म बजता है और ये अलार्म गॉडजिला के आने की चेतावनी। गॉडजिला वहाँ पर आकर सारी चीज़ों को तबाह कर रहा होता है। उसके पास एक न्यूक्लियर पावर होती है, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर की वजह से सारी चीज़ों को तबाह कर रहा होता है। लोगों को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसा टाइटन होता है जो ह्यूमन बींग की मदद कर रहा होता है। वो हर जगह पर तबाही मचाता है और वो पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हर न्यूज़ चैनल पर यही बात चल रही होती है कि गॉडजिला ने वापस आकर इतनी बड़ी तबाही मचाई। न्यूज़ चैनल में बताया जाता है कि गॉडजिला पहले जैसा नहीं रहा, वो आकर बदल चुका है और बहुत जगह पर तबाही मचा रही है। वहीं ये न्यूज़ को एक लड़की देख रही होती है, उसका नाम मेडिसन होता है। वहीं न्यूज़ के अंदर ये बताया जाता है कि जो कंपनी का मालिक होता है वो न्यूज़पेपर वालों को सबको बताता है कि हमने एक ऐसा डिवाइस बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो गॉडजिला जैसे टाइटन्स का मुकाबला कर सके और उनको हरा। मेडिसन वहाँ पर बैठे बैठे ये बातें सुन रही होती है, बट उसे उस बातों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि वो अच्छी तरह से गॉडजिला को जान रही होती है। और वो वहाँ से चली जाती है और उसके फादर पास जाती है और उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला बुरा नहीं है, न्यूज़ वाले उसे गलत बता रहे हैं। डैड उसे समझाता है कि वो कर ही रहा है, तुमने न्यूज़ में भी देखा होगा, और मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, बिकॉज अब उसने बहुत सारी तबाही मचा के रखी है, तुम भी इस बारे में भूल जाओ। बट मेडिसन के दिमाग में से ये बात नहीं जाती है और वही उसे ऑनलाइन कुछ मिलता है कि हैकर ने सारा डेटा अपलोड करके रखा होता है गॉडजिला के बारे में। तो वो उससे कांटेक्ट करती है और उससे पूछती है कि ये सारी चीज़ें पता लगाती है कि गॉडजिला आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों इतनी तबाही मचाई है उसने, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कंपनी के ओनर पर बताया जाता है। कंपनी का ओनर एक डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर से ग्रीटिंग करता है। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि सर, आपने जो बात बताई थी होलो अर्थ के बारे में वो बिल्कुल परफेक्ट थी। होलो अर्थ के अंदर ही सारे टाइटन्स पैदा होते हैं और इस जमीन के नीचे एक और जमीन है जिसे होलो अर्थ कहा जाता है। उसमें अलग से लेवल की ही एनर्जी होती है। इसके बारे में डॉक्टर ने एक पूरी किताब भी लिखी होती है। जैसे हम सूरज से रोशनी लेते हैं, वैसे ही होलो अर्थ के अंदर बहुत सारी एनर्जी छुपी हुई है जो इन टाइटन्स को एनर्जी देती है। अगर वो चीज़ों को हम ढूंढ लें तो हम गॉडजिला का और कॉन्ग का मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर कंपनी के मालिक से बोलता है कि हम वहाँ पर जाएंगे कैसे, बिकॉज ऑफ थोड़े टाइम पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, पर वो जिंदा बचकर नहीं लौटा, क्योंकि होलो अर्थ के अंदर ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए सारी चीज़ें वहाँ पर हवा में उड़ती है। तब कंपनी का मालिक उसे कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, वहाँ पर जाने के लिए मैंने एक ग्रेविटेशनल कार बनाई है जो आपको वहाँ पर आसानी से लेकर जा सकेगी। डॉक्टर नेथन फीमेल डॉक्टर से जाकर मिलता है जो कॉन्ग की देखभाल कर रही होती है और उसे बताता है कि कॉन्ग का असली घर होलो अर्थ है और उसे वहीं भेज देना चाहिए। पर फीमेल डॉक्टर वहाँ पर एग्री नहीं करती और वो समझाता है उसे कि अगर वो उसे बाहर वो निकल गया तो उसे गॉडजिला ढूंढ लेगा और सारी दुनिया में तबाही मचा देगा। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में बैठती है और उस बात पर वो एग्री हो जाती है। यहाँ पूरी आर्मी कॉन्ग को जंजीरों से बांधकर ले जा रही होती है और वो फीमेल डॉक्टर एक बंदे से कहती है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दोनों टाइटन एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं और कहीं गॉडजिला यहाँ पर आ गया तो वो तबाही मचा देगा।
और ये दोनों इस बात पर एग्री करते हैं। यहाँ हमें मेडिसिन को दिखाया जाता है जो कि हैकर से मिलने आई हुई होती है। हैकर उसे बताता है कि उसकी कंपनी बहुत बड़ी इलीगल चीज बना रही है जिसे पैक करके ये लोग हांगकांग भेज रहे हैं, और गॉडजिला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, इसलिए उसने उस कंपनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि शिप में अलार्म बजता है और एक लड़की भागे हुए आती है और कहती है कि गॉडजिला आ रहा है। ये लोग डर जाते हैं और डॉक्टर नेथन उस डॉक्टर को बताता है कि अबे हमें गॉडजिला का मुकाबला करने के लिए कॉन्ग की चेन खोल देनी चाहिए। तब वो डिसएग्री करती है और यहाँ पर हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है, वो बिल्कुल अपनी स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है और एक शिप को तबाह कर कर आगे बढ़ ही रहा होता है। गॉडजिला को देखकर कॉन्ग थोड़ा सा बौखला जाता है, पर वो चेन से बंधा हुआ होता है और कुछ कर नहीं पाता होता है। उनकी सारी मिसाइलों को वो तबाह कर देता है, उनकी मिसाइलों का उस पर कोई असर नहीं होता और बहुत बड़ी तबाही वहाँ पर मचाने लग जाता है। अब वो सीधा उसकी तरफ बढ़ता है जहाँ पर कॉन्ग होता है और वो शिप को टक्कर मारकर पानी में डुबो देता है। अब ये लोग जैसे तैसे करके उस बटन को दबा देते हैं जिस पर इससे जालियां बंधी हुई होती है और जंजीरों से वो आजाद हो जाता है और ऊपर जाकर इनकी बोट को वो सीधा कर देता है। अब गॉडजिला वहां जा रहा होता है जहां पर वो छोटी बच्ची होती है, तो कॉन्ग ये देखकर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है और वो सीधा उस बोट पर छलांग मार देता है और इन दोनों की काफी यहाँ पर लड़ाई होती है। गॉडजिला किंग कॉन्ग को बहुत ही मुक्के मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। कॉन्ग का घूसा खाने के बाद गॉडजिला समुद्र में गिर जाता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपना न्यूक्लियर पावर यूज करता है और आसमान में हर जगह लाइट ही लाइट हो जाती है और इसको बचने के लिए कॉन्ग समुद्र में गिर जाता है। तभी सबको रियलाइज होता है कि वो कितना पावरफुल है और गॉडजिला कॉन्ग को पकड़कर समुद्र में ले जाता है। वो इंसानों की तरह ही रहता है कॉन्ग, इसलिए वो पानी में सांस नहीं ले पाता और मरने की कगार पर होता है। तभी फीमेल डॉक्टर उसे कहती है सबको कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी वो लोग सारी मिसाइलों को पानी में फेंक देते हैं जिससे किंग कॉन्ग की जान बच जाती है। डॉक्टर सबको कहता है कि पावर ऑफ कर दो जिससे कि गॉडजिला को लगे कि हम हार चुके हैं, और सब उसकी बात मानकर यही चीज करते हैं और गॉडजिला को लगता है कि ये लोग हार चुके हैं और वो वहां से चला जाता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि गॉडजिला वहां पर है और वो फिर से अटैक कर देगा और अब हम यहाँ पर से कहाँ जाए। तब डॉक्टर सबको समझाता है कि हम एक जगह जा सकते हैं वो भी उड़ के, और यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर हमें मेडिसिन पे दिखाया जाता है जो कि उस कंपनी में घुस गई होती है। वहाँ पर काफी बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और जैसे ही वो अंडों को देख रहे होते हैं वैसे ही वहाँ पर डोर बंद हो जाता है और वो किसी मशीन में पैक हो जाते हैं जो उन्हें फटाफट हांगकांग ले जा रही होती है। यहाँ में हमें किंग कॉन्ग को दिखाया जाता है जिसे बहुत सारी मशीनों से बांध कर नीचे लेटाया जा रहा होता है। वो लोग कॉन्ग को होलो अर्थ के अंदर लेकर आ गए होते हैं। अब वो उसे अंदर जाने को कहते हैं जहाँ पर उसका घर था, बट वो उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। तो वो लोग दिमाग लगाकर उस बच्ची को आगे करते हैं। कॉन्ग उस बच्ची की बात कभी भी नहीं टालता था, उसकी बात वो मान जाता है और अपने घर पर जाने के लिए वो रेडी हो जाता है। ये लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि इनके पास ग्रेविटी कार थी तो इनको कोई असर नहीं होता। वो अलग ही दुनिया थी, बहुत ही सुंदर नजारा था वहाँ का देखने। वो जैसे ही वहाँ से उड़ रहे होते हैं और एक क्रिएचर आकर उन पर हमला कर देता है तो कॉन्ग उसे पकड़कर वहाँ पर पछाड़ देता है और उसकी मुंडी ही धड़ से अलग कर देता है। अब ये लोग कॉन्ग के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। अब हमें सीन शिफ्ट होके मेडिसिन पर बताया जाता है जो कि हांगकांग पहुंच चुकी होती है। वहाँ पर इसे पता चलता है कि गॉडजिला को मारने के लिए इन लोगों ने मेगा गॉडजिला बनाया होता है और ये लोग टेस्ट कर रहे होते हैं। एक क्रिएचर को उसके सामने छोड़ते हैं और उसे काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है बिकॉज ऑफ उसे चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत थी जो कि होलो अर्थ में थी, इसीलिए कंपनी का ओनर होलो अर्थ में कॉन्ग को भेज रहा था ताकि वो एनर्जी इकट्ठी कर सके और मेगा गॉडजिला को बहुत अच्छे से यूज कर सके। यहाँ पर मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है और गॉडजिला उसकी एनर्जी महसूस कर लेता है और उसे मारने के लिए हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर हमें किंग कॉन्ग को बताया जाता है जो कि एनर्जी रिसोर्स को ढूंढने जाता है और पहाड़ का दरवाजा जैसे ही खोलता है उसे वहाँ पर एक एक्स मिलती है। वो एक मामूली एक्स नहीं होती, वो एक्स गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है और वो काफी पावरफुल एक्स होती है और वो जाकर एक महाराज की तरह गद्दी पर जाकर बैठ जाता है और हमें यहाँ पर गॉडजिला को दिखाया जाता है जो कि हांगकांग पहुंच गया होता है। ये एक्स काफी पावरफुल होती है और कॉन्ग वहाँ पर रखे हुए सिंबल से उसे चार्ज करता है और जैसे ही वो चार्ज करता है तो गॉडजिला को पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है और वो अपने न्यूक्लियर पावर को यूज करके जमीन में छेद कर देता है। वो छेद सीधा होलो अर्थ तक जाता है और किंग कॉन्ग तक पहुंच जाता है। किंग कॉन्ग भी उससे महसूस करके उस गड्ढे में कूद जाता है गॉडजिला से लड़ने के लिए। अब हमें ये बताया जाता है कि वहाँ के डॉक्टर्स उस सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पर लेडी डॉक्टर उन्हें मना करती है ये सब चीजें करने से, पर वो उनकी बात नहीं मानते और वहाँ पे से उस चीज को कलेक्ट कर लेते हैं और वो सैंपल को अपनी कंपनी में भेज देते हैं जिससे कि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर देते हैं। अब इन दोनों के बीच में काफी घमासान लड़ाई होती है। ये बहुत सारी तबाही मचाते हैं। एक्स लेकर गॉडजिला को हांगकांग मार भी देता है, बदले में वो भी पलटवार करता है और हमें यहाँ पर किंग कॉन्ग हारता हुआ नजर आता है और
गॉडजिला उसे बहुत मारता है और मारने के बाद वहां से चला जाता है और सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पर बताया जाता है कंपनी के ओनर के ऊपर, क्योंकि उसे एनर्जी रिसोर्सेज मिल चुका होता है तो वो एनर्जी रिसोर्सेज दे देता है। वो पाने के बाद वो बिल्कुल पागल हो जाता है और सबसे पहले कंपनी के ओनर को और वहां पर रहे कर्मचारियों को मारकर वहां से बाहर निकल जाता है। गॉडजिला मेगा गॉडजिला से लड़ने के लिए चला जाता है, क्योंकि मेगा गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो गॉडजिला को बहुत पछाड़ पछाड़ के मारता है। यहाँ पर मेडिसन अपने दोस्त थेकर के साथ मिलकर मेगा गॉडजिला को ऑफ करने के बहुत सारे रास्ते देख रही होती है। यहाँ पर हमें किंग कॉन्ग को बताया जाता है, जो बिल्कुल उसकी धीरे धीरे सांसें कम हो रही होती है और मरने वाला होता है। छोटी लड़की सबको बताती है कॉन्ग की सांसें कम हो रही है और मरने वाला होता है। तभी फीमेल डॉक्टर डिसाइड करती है कि वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देगी जिससे कि वो जिंदा हो सके, और तभी उनकी इलेक्ट्रिक कार की वजह से वो उन्हें शॉक देती है और किंग कॉन्ग फिर से खड़ा हो जाता है। और छोटी लड़की उसे बताती है कि वो उनका दुश्मन नहीं है गॉडजिला, वो उनका दोस्त है, उससे मदद की जरूरत है और जाओ और तुम उसकी जाके मदद करो। मेगा गॉडजिला जैसे ही गॉडजिला को बिल्कुल मारने ही वाला होता है, वहीं कॉन्ग आके उसकी जान बचा लेता है। तो गॉडजिला को समझ में आता है कि ये मेरा दोस्त है और हम दोनों को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। मेगा गॉडजिला काफी ताकतवर होता है, इसलिए दोनों पे भारी पड़ रहा होता है और दोनों को बहुत खराब मार रहा होता है। तभी कॉन्ग को उसकी एग दिख जाती है, पर वो चार्ज नहीं होती है, फिर भी वो उसे लेकर थोड़ा बहुत उसे मार रहा होता, फिर भी कोई फर्क पड़ नहीं रहा होता। वहां पर हमें मेडिसन को दिखाया जाता है, जो लोग कोड को डिकोड नहीं कर पा रहे होते वो गुस्से में आकर उस पर पानी फेंक देते, तो थोड़ी देर के लिए मेगा गॉडजिला शांत हो जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग की एक्स को अपनी न्यूक्लियर पावर से चार्ज कर देता है। एक्स में पूरी ताकत आने के बाद कॉन्ग उसको तबाह बर्बाद कर देता है मेगा गॉडजिला को, और उसका शरीर उखाड़ के वहां से फेंक देता है। अब वो हालांकि मर चुका था, तो गॉडजिला उसके सामने आता है किंग कॉन्ग के, और ये दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की मदद की है। इसलिए गॉडजिला समुद्र की वापस गहराइयों में चला जाता है और कॉन्ग अपने होलो अर्थ में फिर से लौट जाता है उस लड़की के साथ में, और वहां पर बहुत इंजॉय भी कर रहा होता है। इसी तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी है, लाइक करके कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।